हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों हम आपके लिए लेके आ गए हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी की एक लेटेस्ट जानकारी। दोस्तों देखिए, आज की तारीख है और ये आपको शेयर सोने नहीं देगा। दोस्तों ये अपलोड हुआ है और ये क्या अपलोड हुआ है, ये जो सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस होती है रिपोर्ट, मतलब ये एक तरीके का कंपनी का एक्सरे है कि कंपनी ने जो कागज जमा किए हैं उनकी स्क्रूटनी होती है, क्या वो सही कागज जमा किए। बेसिकली ये एक ऑडिट रिपोर्ट होती है, एक कंप्लायंसेस रिपोर्ट होती है कि बीएसई या फिर कंपनीज जो एक्ट होता है उसके दायरे में आती है हर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और उनको कुछ कागज भरने होते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो क्या इस कंपनी ने वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या नहीं किए हैं, क्या इन्होंने कंप्लायंस से सही किया है। क्योंकि दोस्तों इससे आपको ये पता चलता है कि अगर जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं बीएसई ने, चाहे वो फिलीपींस ऑर्डर के बारे में बातचीत हो चाहे वो नहीं हो, तो यहां से ये पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो जब पीछे चेक किए गए हैं तो उसका वेरिफिकेशन आया है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने ऑडिट करके जमा किया है। आप नाम देख सकते हो कि ये जो रिपोर्ट है कमाल ए ललानी ने, जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये सबमिट की है। तो दोस्तों पूरी रिपोर्ट हम पढ़ते हैं। ये देखिए, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। पूरी रिपोर्ट हमको पढ़नी है और पूरी रिपोर्ट समझनी है। आधे अधूरे से हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि हम आधे अधूरी बात नहीं करते, विद प्रूफ करते हैं, विद डॉक्यूमेंट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, उन्होंने बताया है कि एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की। यानी दोस्तों जो फिलीपींस का ऑर्डर मिला या जो भी कंपनी कर रही है, जो शेयर बेच रही है, जो भी कंपनी इंफॉर्मेशन दे रही है, क्या वो सच्ची है, क्या वो गलत है। तो दोस्तों आज आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं ये शेयर बढ़ा, एकदम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी आ गई। तो कहीं ना कहीं इस चीज से हो सकता है शेयर होल्डर्स को विश्वास मिला होगा कि हाँ भाई, ये पूरी की पूरी जो कागज दिए गए हैं वो सही है। अब अगर देखिए क्या है कि कोई कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है तो उसको मानना ही पड़ेगा, हमें सही है। लेकिन ऑडिटर ने भी कह दिया है कि भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल वेरीफाई करने की है। जो कागज मेरे सामने आया वो कागज मैंने वेरीफाई किया और चेक कर लिया कि वो सही कागज है। उसके पीछे की कहानी में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने ये भी बताया है कि इन्होंने बहुत सारे जो कंप्लायंसेस हैं उनको चेक किया। तो उसमें मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो इसमें वो भी जिक्र है कि जो फिलीपींस ऑर्डर के बारे में, सीनियर मैनेजमेंट के बारे में जो भी पूछा गया, वो सारी की सारी चीज़ों के रिमार्क्स में देखिए कि अपॉन ईमेल बाय बीएसई ने जब जब पूछा है तब तक इन्होंने रीज़न दे के उसका जवाब दे दिया गया है। ये देखिए अपॉन, आप देखिए सेकेंड कॉलम के लास्ट कॉलम में देखिए लिखा है अपॉन ईमेल बाय बीएसई द रिवाइज्ड इंटीमेशन हैज़ बीन डन विद रिवाइज्ड बुक क्लोजर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए कमेंट ऑफ पीसीएस है। तो बेसिकली दोस्तों कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई भी नेगेटिव रिमार्क नहीं है इसके ऊपर। ये इसकी एक पॉजिटिविटी चीज निकल के आ रही है, और जो भी ये कंप्लायंसेस है वो टाइम पे पूरे कर रहे हैं। डायरेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, मेटेरियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, सब्सिडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, सारी चीजें इन्होंने टाइमली कंप्लीट की हैं। मतलब कागज पे कंपनी फुकता है, कागज पे कंपनी मजबूत है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई हैं। और एज पर द कंफर्मेशन प्रोवाइड बाई अस टू द कंपनी देयर इज नो एक्शन टेकन बाई सेबी और स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी नेगेटिव, कोई भी बस कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक डूबते को तिनके का सहारा वाली बात होती है कि कहीं ना कहीं ये जो कंपनी के शेयर लेके बैठे हैं लोग, हो सकता है उनको एक पॉजिटिव उम्मीद दे कि हाँ भाई चलो कंपनी घाटे में आ रही है क्योंकि कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा है, कंपनी का बिजनेस सही है, लेकिन कंपनी कुछ फ्रॉड नहीं कर रही है, ऐसा ये कागज कह सकता है। मैं नहीं कह रहा, समझने वाली बात है। लेकिन आप अपना अंडरस्टैंडिंग से समझिए, आप सबके पास भी एक अच्छा सोचने का नजरिया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, लोगों को वायरल करिए। और दोस्तों खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।